रोजगार बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें रोजगार के मुद्दे पर बनती है और बिगड़ती हैं। फिलहाल देश हो या राज्य का मूड हो, सभी जगह रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर रह गया है। रोजगार के ही मुद्दे पर रांची के प्रेस क्लब में कुछ युवाओं की टोली आज जमा हुई है और यह लोग रोजगार की मांग को लेकर एक बैठक कर रहे हैं। बैठक का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार कर रहे हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर में रोजगार को लेकर यह क्या मांग कर रहे हैं। खास करके इनकी जो मांग है वह केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से नहीं। क्या कारण है कि राज्य सरकार से आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार से? ये तो फिर पॉलिटिकल नहीं हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि राज्य सरकार में मांग नहीं हो रही है। ये मांग केंद्र सरकार से विशेषकर इसलिए है क्योंकि उनके पास असीम संभावनाएं हैं। और जो राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने 2021 को रोजगार दिवस के ही नाम पे, रोजगार वर्ष के ही नाम पे उन्होंने चला रखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार से हम लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं। रोजगार तो सभी को चाहिए। सॉफ्ट रुख क्यों है राज्य सरकार के लिए? देखिए, कोई सॉफ्ट रुख नहीं होता है। रोजगार तो रोजगार है। जब पेट में आपके अन्न नहीं होंगे उस समय कोई नहीं दिखेगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा दिखेगा। और जब पेट में अनाज नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा ना, तो आप मरेंगे भूखे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मैं केंद्र सरकार को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास असीम संभावनाएं हैं। और 2014 की जो चुनाव आप देखेंगे, जब केंद्र सरकार, जब वो बीजेपी आने का था 2014 में, तो उस समय से ही ये 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। तो ये जहाँ 7 वर्ष होने जा रहा है, जहाँ ये 1.5 साल भी नहीं हुआ, तो आप कैसे ये कर सकते? तो केंद्र सरकार तो रहेगा ही रहेगा निशाने पे, इसलिए कि केंद्र सरकार के पास असीम संभावनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सृजन राज्य सरकार से कई मायने में ज़्यादा हो सकता है भारत सरकार के। अच्छा, बैनर में आप लिखे हैं बेरोजगारों ने ठाना है। क्या लगता है कि राज्य में बेरोजगारों ने किसी चीज़ को लेकर जो है मुद्दा बनाया है, राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से? क्योंकि जब केंद्र सरकार से रोजगार मांगने की बात होती है तब वह लोग जो है आंदोलनजीवी हो जाते हैं जी, या फिर उन लोगों को ट्रोल कर दिया जाता है, या फिर इसी तरह का माहौल जो है राज्य सरकार से भी अगर जब युवा अपने हक अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है आईटी सेल के द्वारा। क्या लगता है कि यह जो बेरोजगारों ने ठाना है, कोई बेरोजगार लोग ठान रहे हैं कुछ? देखिए, ये तो 1 मई को जो मजदूर दिवस है, उस दिन हम लोग बेरोजगार दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। राजभवन के समीप में ही हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे। कोविड सारे नियम को अनुपालन करते हुए हम लोग ज्ञापन भी देंगे। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारों ने कितना ठाना है। अभी कहना उचित भी नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पीसी किया है इस संदर्भ में। तो 1 मई को बेरोजगार दिवस जो हम लोग मनाएंगे, उस दिन नज़र आएगा आपको कि कितने बेरोजगार रोड पे, सड़क पे हम लोगों का साथ दे रहे हैं, और बेरोजगारी सही में कितना है ये आपको समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं आप। 5 लाख नौकरी की बात राज्य सरकार ने भी की थी और हाल ही में मार्च में 15,000 नौकरी देने की भी बात की थी। क्या लगता है कि राज्य सरकार से मांग करेंगे 1 मई को? जी देखिए, बेरोजगारी जो है वो सभी के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो या राज्य सरकार के लिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी को ख़त्म कराना है। लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि केंद्र सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके असीम संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार, कहीं की भी राज्य सरकार, एक राज्य सीमित संसाधन में है। तो आज जो केंद्र सरकार की जो सरकार 7 साल होने को चले हैं, इसमें क्या किया आज आप देखेंगे। अमित शाह जी असम के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में जा कर के ये कह रहे कि
हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि ये देश 2014 से देख रहा है, टकटकी निगाहों से युवा पीढ़ी देख रहा है, आपको लगता है कि ये रोजगार अब बंगाल में देखने जाएंगे? क्या झारखंड में बेरोजगार नहीं है? यहाँ क्या बेरोजगार नहीं है? क्या युवा पीढ़ी सब, युवा पीढ़ी जितने भी हैं सब रोजगार में हैं? तो ये जुमलेबाजी की केंद्र सरकार अगर नहीं चल पा रहे हैं उन लोगों से, तो अति विलंब ये इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे को समय देना चाहिए। क्या अपील करेंगे? जितने भी कल कारखाने हैं झारखंड में, फिलहाल उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। सभी लोग जो है मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही जो बड़े कल कारखाने जैसे एचईसी हो, जहाँ से रोजगार उत्पन्न होता था, वो सारे कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से? जी, आपने सही बोला। आप एचईसी का भी नाम आपने लिया। देखिए, एचईसी भी एक भारत सरकार की उपक्रम है, और अगर भारत सरकार की एक इकाई लॉस में जा रही है तो आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही? मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सही नहीं पाए जा रहे। आज देखिए, डिग्री ले करके लोग भटके जा रहे हैं। पहले आईआईटियंस को तुरंत नौकरी प्लेसमेंट तुरंत मिल जाता था, आज आईआईटी करके लोग रोड पे धूल फाक रहे हैं। बीटेक, एमटेक, एमबीए, सारे लोग यहाँ पे धूल फाक रहे हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब है, जितनी इकाई आपका भारत सरकार के पास है, अगर उसको हम लोग दुरुस्त करें, बजाय कि प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं हम लोग, उसको सरकारी हाथों से उसको जो है प्राइवेट करने जा रहे हैं। 23 कंपनियां लगभग जो है वो आपको प्राइवेट के रास्ते पे चली गई है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये जो पब्लिक थी, जो भारत की जो पब्लिक है, जो जनता है, क्या इसी के लिए वोट दी थी? सरकार तो कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो रोजगार के जो है रोजगार जो है सृजन होगा और कई लोगों को रोजगार मिलेंगे। देखिए, तब तो ठीक है, अडानी अंबानी का ही अगर सरकार चलाना है, तब तो ये किसी से भी पूछने की क्या जरूरत है? तब तो सबको आप अपने अडानी और अंबानी के हाथ में दे दीजिए, फिर सब पूछने की बात नहीं है। रेल आप दे ही रहे हैं, एयरपोर्ट दे ही रहे हैं, भेल, सेल, बीपीसीएल, कई आपका बीएसएनएल, सभी दे रहे हैं। सभी इकाई को आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपके हाथ में जनता दे चुकी है, आपको सरकार बना चुके हैं, तो आप कुछ भी निर्णय लेने के लिए कोई एकदम स्वतंत्र हैं, आप जो करें। लेकिन जनता, पूरे देश की जनता ये आपको देख रही है, और आप जो कर रहे हैं इस पे पूरी टकटकी निगाहें हैं। राज्य सरकार का वादा है कि यह जो 2021 होगा वह रोजगार का वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। अगर 2021 में रोजगार सृजन नहीं हो पाए, या जो वैकेंसियां हैं सरकार ने कहा है वह नहीं भर पाती, तो क्या राज्य सरकार के खिलाफ 2022 के शुरुआती दौर पे अनिल कुमार जो है मोर्चा खोलेंगे सरकार के खिलाफ? देखिए, ये भविष्य तय करता है हर चीज़ पे। आज भविष्य 7 साल लगभग होने को गए हैं, तो ये भविष्य तय कर रहा है कि आज हम लोग, ये बेरोजगारों ने ठाना है जुमलेबाज केंद्र सरकार को हटाना है। आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक अवधि पार हो गया। एक जब तक हम लोग जैसे मैट्रिक का बोर्ड देते हैं तो एलकेजी यूकेजी से लेकर के हम लोग बोर्ड तक आते हैं, उसी तरह से ये अवधि है बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसी तरह से अवधि एक टर्म पूरा कर दिए, दूसरा टर्म आपका 1.5 साल से 2 साल होने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर केंद्र सरकार कब नींद से जागेगी, कब युवाओं को देखेगी? युवा पीढ़ी कहने से नहीं होता है। युवाओं का अगर देश है तो युवा को खुश भी रहना पड़ेगा, रोजगार भी चाहिए। जब पेट में अनाज नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएगा आपका युवा पीढ़ी। ठीक है, 1 मई को जो है बेरोजगार दिवस आप लोग मना रहे हैं। 1 मई को सिर्फ राजभवन के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन कीजिएगा, या फिर सोशल मीडिया पर भी इसका जो है असर देखने को मिलेगा? जी ज़रूर। आज की डेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सभी के हाथों में है। तो ये आपने सही बोला कि सोशल एक्टिविटीज़ के अलावे हम लोग वहाँ पे फिजिकली भी रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। कोविड के सारे नियम कानून को
हम लोग जो है मानते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन करके और राज्यपाल महामहिम को हम लोग ज्ञापन भी सौंपे। यह थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार। उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ 1 मई को बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। देखा जाएगा कि इस दिन बेरोजगारों की संख्या कितनी राजभवन पर दिखाई पड़ेगी और बेरोजगार अपने हक के लिए कितना जुटते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।